विवादित बयानों को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। महिलाओं को लेकर दिए बयान को लेकर अनिरुद्धाचार्य को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इस मसले पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा ने रायपुर के नौनिहालों से खास बातचीत की। आखिर रायपुर के युवा संसद आचार्य को क्लीन चिट क्यों देती दिख रही? धर्मगुरुओं के बयान और उसके बाद फैला बवाल। उस बवाल के बाद नौबत ये आ गई कि धर्म संसद बुलानी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, वो क्या है, क्या उनको बोलना था या नहीं बोलना था, ऐसे तमाम चीज़ों के ऊपर, तमाम बातों के ऊपर आज चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि अनिरुद्धाचार्य गलत हैं। यदि ये गलत हैं तो होगा क्या? जिन बच्चों के ऊपर टिप्पणी की गई, जो हमारे नौनिहाल हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, ऐसी ही कुछ युवा पीढ़ी रायपुर राजधानी में है, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर। धर्मगुरुओं के बयान आप भी सुन ही रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको बोलना था या नहीं बोलना था? सर, होता यह है कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या हमें सीखना चाहिए। उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। होता यह है कि अगर वो हमसे कह रहे हैं तो वो हमारी जो संस्कृति है उसी को हमें सिखा रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पहनने चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने, जगह के अनुसार वो कपड़े बदलने पड़ते हैं, पर वो सिर्फ हमें अवगत करा रहे हैं हमारी संस्कृति से कि अभी की जो वेस्टर्न कल्चर है उसको छोड़कर आप अपने कल्चर को सपोर्ट करिए, अपनाइए, उसको भूलिए ना। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो लिविंग रिलेशनशिप्स है वो सब सही नहीं है, वो हमारा कल्चर ही नहीं है। अगर वो फॉलो होगा तो हम अपने फ्यूचर में उसको हम देख के हम क्या ही करेंगे। अगर हम सही नहीं रहेंगे तो हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसको क्या सिखाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कह दिया, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे ले एक्सेप्ट करें ना करें। जी, हमारे कपड़े क्या होंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम लड़की दोस्त बनाएंगे, लड़का दोस्त बनाएंगे, इसके ऊपर अब धर्मगुरुओं की टिप्पणी और उसके ऊपर अब धर्म संसद बैठ रही है। आप लोगों को क्या लगता है, उनको बोलना चाहिए या नहीं? देखिए, पहला चीज़ तो एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे जीना चाहता है। वो अपने तरीके से वो बता रहे, लेकिन हमारा देश स्वतंत्र देश है, तो वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह रहना चाहते हैं, वो किस तरह पहनना चाहता है। अगर आप किसी भी इंसान को इसलिए जज कर रहे हैं कि वो छोटे कपड़े पहने या बड़े कपड़े पहने, तो वो बहुत गलत बात है। क्योंकि आप किसी भी इंसान का चरित्र उसके कपड़े से पहचान रहे हैं तो आपकी सोच बहुत गलत है। और पहला चीज़, हमारा देश स्वतंत्र, तो हर इंसान को अपने स्वतंत्रता के हिसाब से जैसा जीना वैसा जी सकता है। आपने भी मॉडर्न कपड़े पहने, मैं देख रहा हूँ। अब मॉडर्न कपड़े वालों का कैरेक्टर असेसमेंट हो जाता है, क्या ये सही परंपरा है और इसी चीज़ को हवा दे रहे हैं वो धर्मगुरु? नहीं, ये गलत है सर, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आज की जनरेशन की लड़की हूँ, मैं मॉडल कपड़े पहनती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मॉडल कपड़े पहनने से तुम गलत सोचते हो या तुम्हारी सोच छोटी है या तुम्हारे विचार गलत है, ऐसा नहीं। और अगर उस चीज़ में अगर हमारे गुरु जी, मतलब जो पंडित जी है, वो अगर इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो वो गलत है। क्योंकि धर्म गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें जीने का सही ढंग सिखाता है। और अगर वो हमें इस रास्ते बता रहे कि वो ऐसे कपड़े पहने हैं तो वो गलत है, तो उनकी विचारधारा गलत है। विचारधारा गलत है। विचारधारा की जब चर्चा होती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। धर्मगुरुओं का मुझे लगता है जो काम है वही होना चाहिए, और जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं वो क्या सही है कि गलत है? देखिए, वो अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब इंडियन के हिसाब से कि किसको कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। बट हाँ, कि वो लड़कियां ऐसा ड्रेसअप करती है तो शायद उनको गलत लगा, बट उनका कहना सही है कि वो अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं कि हमको ऐसा ड्रेसअप करना चाहिए, ट्रेडिशनल के जगह में ट्रेडिशनल। अब हम मंदिर ऐसा वेस्टर्न पहन के जाएंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा। बहुत सही बात कही। आपसे भी समझना चाहूँगा, लड़कियों के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी हो जा रही है धर्मगुरुओं द्वारा, आप भी सोशल मीडिया का ज़माना, क्या सही है कि गलत? देखिए, मेरा कहना ये है कि आजकल का जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें हर चीज़ें हाईलाइट हो जाती है। ये नहीं कि कपड़ों के लिए दूसरे धर्मों में भी रोका जाता है, सभी धर्मों में कपड़ों के लिए बोला जाता है। और जो धर्मगुरु जो है हमारे, वो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी को सुधारने का काम करते हैं। बहुत सारे जो अच्छे जो गुरु हैं वो हमारी सोसाइटी को सुधारने का काम करते हैं। वो हम उस चीज़ से हमको बचाते हैं कि हम दूसरे कल्चर को ना अपनाएं। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है बहुत पुराना और सबसे अच्छा है, तो हम दूसरी संस्कृति को ना फॉलो करें और उस चीज़ को हम गलत वे में ना ले। ये नहीं है कि हम हर चीज़ को, हम मॉडर्न चीज़ों को हम ना अपनाएं।
मॉडर्न चीज़ों को भी अपनाना होता है। धर्मगुरु जनरेशन के साथ सब चीज़ बदलता जाता है। ये नहीं कि वही चीज़ हम कंटिन्यूसली रिपीट चलेगी। राह ठीक है उनकी, आपका हाँ, उनका कहना ठीक है, पर वो लोगों को जिस तरीके से फॉलो करना होता है वो लोग उस तरीके से फॉलो करते हैं। उनका कहना ठीक है, वो भी अपने संस्कृति को अपनाइए, लेकिन अपनी कल्चर को भूलिए ना। संस्कृति को अपनाए रखना है, बाकी हम जो कर रहे हैं जी जी, अपनी चीज़ों को भूले ना। एक और सवाल है कि चर्चा ये भी है कि जिसके 4 से ज्यादा दोस्त हो गए वो गलत हो गई। वो अब जब 4 दोस्त बना रही है लड़के, तो वो अपने पति के साथ कैसे रह पाई? तो सर ये बात हो जाती है कि ये तो फिर वही स्टेटमेंट हो गई। अगर मतलब जितने ज्यादा अगर किसी के फैन फॉलोइंग है, मतलब वो कुछ भी बोलेगा तो कुछ भी फॉलो थोड़ी ना कर लिया इस जाएगा। तरह की भी बात हुई है। जी, तो ये मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि किसी के 4 दोस्त हैं तो उसके चरित्र पे बात आ जा रही है ना, तो बहुत गलत बात है। अगर हम इस समाज में रह रहे हैं तो समाज में बिना पहचान बनाए, बिना कॉन्टेक्ट बनाए नहीं रह सकते। बहुत शानदार, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो आपने बोला कि 4 लड़के 4 दोस्त, बचपन में कृष्ण भगवान के भी दोस्त थे। कृष्ण बचपन से वो राधा जी के साथ खेले बड़े, उनके साथ भी उनको गोपियाँ उनके दोस्त। लेकिन ये उसको गलत बता रहे हैं ना। ये उसको गलत बता रही है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बचपन में भी राधा कृष्ण भगवान के सबके साथ खेले हुए हैं। परंपरा है। हाँ, वही परंपरा है। परंपरा का पालन हो रहा। बेटा एक बात बताओ, जो धर्मगुरु इस तरीके के बयान देते हैं, इस तरह से उनको बात करनी चाहिए। नौबत ये आ गई कि धर्म संसद बुलानी पड़ी, आज फैसला होगा उन पर कि वो धर्मगुरु रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। पर यही बताइए सर, जब वही पंडित आपको बोलेगा कि 4 लड़कियों के साथ घूमो, ये करो, तो वही यही नए युवा लोग उनके ऊपर वो करेंगे, ऑब्जेक्शन उठाएंगे। बाप रे, ये पंडित कैसा है जो 4 लोगों के साथ घूमने के लिए बोलता है? ये पंडित कैसा है जो मैं छोटे छोटे कपड़े पहन, ऐसा कोई पंडित थोड़ी बोलेगा भाई। अब वो धार्मिक प्रवचन से जुड़ा है, अब वो थोड़ी सबको गलत संस्कार देगा। वो अपने तरफ से चाहेगा कि मैं अपना कल्चर को सब लोगों के साथ रखूं, सब लोगों को बताऊं कि हाँ हमारा जो कल्चर है उसको अपनाओ। हमारी कल्चर क्या, लंबे कपड़े पहनने से कोई लड़की थोड़ी बेकार दिखेगी, थोड़ी खूबसूरत नहीं दिखेगी। इसलिए उनकी तरीके हैं कि लंबे कपड़े में भी लोग सुंदर दिख सकते, तो पहले का कल्चर क्यों नहीं अपनाएंगे? मतलब कुल जमा ये है कि अगर वो कह रहे हैं तो उनका वो काम है, उनका ये काम हो, अपना काम कर। काम नहीं, एक तरह से अपने उसमें वापस ले जा भी रहे हैं ना। संस्कृति उनको बोलने का हक तो पब्लिक ने ही दिया है, पब्लिक ने उनको बढ़ावा दिया है, चाहे वो संस्कृति के लिए बोले, धर्म के लिए बोले या किसी और चीज के लिए बोले। तो उनको अगर वो शिक्षा वो दे रहे हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप किस विचारधारा से उसको लेते हैं। आप सही वे में ले रहे कि गलत वे में ले रहे, वो आपके ऊपर है।